सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ बड़ा सूना सूना सा है। जिन दिनों राजपाट के कामों में व्यस्त था, इसी दिन की बाट जो होता था कि कब राजपाट की चिंताओं से मुक्त होकर एकांत में पूजा आराधना में समय व्यतीत करूंगा। राजपाट तो पीछे छोड़ आया, किंतु मन की अशांति साथ ले आया। कहाँ राजपाट की धूमधाम, कहाँ वनों का सूनापन, कहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं और कहाँ वनों का कठोर जीवन। महाराज को सुख सुविधाओं से मोह नहीं है। जो राजा राज सत्ता अधिकार त्याग सकता है, भला उसे सुख और ऐश्वर्य से मोह क्यों होगा? पर फिर दानवीर ययाति का मन अशांत क्यों होना चाहिए? महाराज, आपने सदा धर्म का पालन किया है। पितरों की पूजा आराधना में कभी त्रुटि नहीं रही। इसी के कारण आपको यश मिला है। समस्त आर्यवर्त में आपके नाम की धूम है। एक बात और भी है महाराज, जिसके कारण आपको यहाँ सूना सूना लगता है। वो क्या? तुम्हें सदा नई नई बातें सूझती रहती हैं। कहो। प्रशंसा महाराज, यहाँ प्रशंसा करने वाले दरबारी नहीं है जो हर वक्त राजा के आसपास घूमते रहे, जिससे राजा की अहम की तुष्टि होती रहती है। प्रशंसा से राजा को अपार सुख मिलता है, यहाँ वह सुख आपको नहीं मिलता। इन्हें प्रशंसा की आवश्यकता है? दानवीरों में इनका नाम सत्य हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण के साथ लिया जाता है। भला इन्हें प्रशंसा की ललक क्यों होगी? मैंने सदा कर्तव्य को कर्तव्य मानकर ही किया है। सदा अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान दिया है। फिर कोई तो कारण होगा महाराज, जिससे आपका मन खोया खोया रहता है। क्या अपनी बेटी के कारण तो आपका मन अशांत नहीं रहता? राजपाट में बने रहते तो आप माधवी का स्वयंवर धूमधाम से रचा पाते। अच्छे से अच्छा वर उसे मिल जाता, उसकी स्वर्गवासिनी माँ की आत्मा को शांति मिलती। उसका स्वयंवर तो मैं यहाँ भी रचाऊंगा। आर्यावर्त के राजाओं ने मुझे भुला दिया है, किंतु मैं आर्यावर्त के राजाओं को नहीं भूला हूँ। यहाँ भी रचाऊंगा। एक आगंतुक आपसे मिलना चाहते हैं। आश्रम के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, अंदर आने दो। जो आ गया महाराज। आज बड़े दिनों के पश्चात किसी आगंतुक ने हमारे आश्रम में पांव रखे हैं। प्रणाम महाराज, मैं कालव ऋषि विश्वामित्र का शिष्य, शिक्षा समाप्ति के उपरांत यहाँ आया। आसन ग्रहण करो मुनि कुमार, लंबी यात्रा से आए हो, थक गए होगे। मैं बड़े संकट में हूँ महाराज। अरे पहले आसन तो ग्रहण करो, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं विवश होकर आपके द्वार पे आया हूँ महाराज। यदि आज्ञा हो तो अपनी प्रार्थना आपके सम्मुख रख सकूं। मैं तो अब राजपाट से निवृत्त हो चुका हूँ, एक आश्रम वासी हूँ। फिर भी जो मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कहो। महाराज, मैं ऋषि विश्वामित्र के यहाँ 12 वर्ष से विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। मैं 12 विद्याओं में पारंगत हुआ हूँ महाराज। जानकर प्रसन्नता हुई, आगे कहो। महाराज, शिक्षा समाप्ति के बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि वो गुरुदक्षिणा में क्या स्वीकार करेंगे। गुरु दक्षिणा देना तो शिष्य का पुण्य कर्तव्य है। कहो, तुम्हारे गुरु ने क्या गुरु दक्षिणा मांगी है तुमसे? मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े देने हैं महाराज। 800? क्या ऋषि विश्वामित्र ने ये गुरु दक्षिणा मांगी है? दोष मेरा ही है महाराज। गुरुदेव ने तो कहा कि उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम 12 विद्याओं में पारंगत हुए हो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। पर मैंने अनुग्रह किया, बार बार हठ किया कि महाराज मैं तो गुरु दक्षिणा देकर ही रहूंगा। इस पर गुरुदेव क्रुद्ध हो गए और बोले, ठीक है, 800 अश्वमेधी घोड़े ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए महाराज। मैंने कहा कि मैं ये गुरु दक्षिणा कहाँ से ला पाऊंगा। इस पर गुरुदेव कड़क कर बोले कि जाओ गुरु दक्षिणा लेकर आओ। मैं तब से भटक रहा हूँ महाराज, पर ये गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया हूँ। मैं ऋषि विश्वामित्र को जानता हूँ, उन्होंने अवश्य ही क्रुद्ध होकर तुमसे ये गुरु दक्षिणा मांगी है। तुम अभी भी उनके पास लौट जाओ, क्षमा याचना करो। नहीं महाराज,
मैं वचनबद्ध हूँ, बिना गुरुदक्षिणा के गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। बड़े हठी हो मुनि कुमार, तुम मुट्ठी भर तंडुल भी लेकर जाओगे तो तुम्हारे गुरु प्रसन्न होंगे। नहीं महाराज, मैं बिना गुरुदक्षिणा के गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। तुम्हारी निष्ठा और आस्था देखकर हमें प्रसन्नता हुई, किंतु अश्वमेध के 800 घोड़े तुम कैसे जुटा पाओगे? इसीलिए तो मैं आपके द्वार पर आया हूँ महाराज। मेरे पास अश्वमेधी घोड़े कहाँ हैं? मैं अब राजा नहीं हूं, एक साधारण आश्रमवासी हूं। मेरे पास तो अपनी सवारी के लिए भी घोड़ा नहीं है। तुम अश्वमेधी घोड़े लेने आए हो, वो भी एक नहीं पूरे 800। महाराज, ययाति ने राजपाट त्याग दिया है, ये मैं जानता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि दानवीर यशस्वी ययाति ही मेरी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं। तुम अभी भी ऐसा सोचते हो मुनि कुमार? मैं ही नहीं महाराज, समस्त आर्यवर्त ऐसा सोचता है। तुम्हारी निष्ठा देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु अश्वमेध के 800 घोड़े तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मेरा सुझाव है कि तुम ऋषि विश्वामित्र के पास वापस लौट जाओ। क्या महाराज का यही निर्णय है? तुम्हारे साथ मेरे आश्रमवासी मित्र जा सकते हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारे गुरु को सारी स्थिति समझा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है ऋषि विश्वामित्र हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और तुम्हें ऋण मुक्त कर देंगे। इससे तुम्हारी हेठी भी नहीं होगी। नहीं महाराज, मैं वचनबद्ध हूं, 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैं आपके पास अपना वचन निभा पाने के लिए आया हूं महाराज, वचन भंग करने के लिए मैं अब राजा नहीं रहा, एक आश्रमवासी हूं। और जिन दिनों में पराक्रमी राजा माना जाता था, उन दिनों में भी मेरे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं थे। अब कहां से होंगे? मुझसे भूल हुई महाराज, मैं भूल कर किसी दूसरे ययाति के द्वार पर चला आया हूं। मैं तो दानवीर राजा ययाति को खोज रहा था। नहीं, तुम दानवीर ययाति के द्वार पर ही आए हो, किंतु तुम्हारी प्रतिज्ञा बड़ी ही असंगत है। इसके पालन की अपेक्षा तो तुमसे तुम्हारे गुरुदेव भी नहीं करते होंगे। महाराज, मैं जहां जहां गया मुझे सभी ने एक ही नाम सुझाया, ययाति के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। सब आपका नाम सत्य हरिश्चंद्र के नाम से जोड़ते हैं। आर्यव्रत में हरिश्चंद्र के बाद एक ही दानवीर राजा है और वो है ययाति। सब कहते हैं जैसे मरुस्थल में भटकने वाला व्यक्ति झरने की ओर भागता है, वैसे ही हताश व्यक्ति ययाति के द्वार की ओर उन्मुख होता है। ययाति के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है महाराज। मैंने यही सुना था, मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। मेरी निस्सहायता पर व्यंग कर रहे हो, किंतु तुम्हारी अभ्यर्थना तो मैं सिंहासन पर बैठते हुए भी पूरी नहीं कर सकता था। आप चिंता ना करें महाराज, यदि मेरी साधना में कोई दोष नहीं तो मैं 800 घोड़े कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लूंगा। अभ्यर्थी भी मुझ पर दया करने लगे हैं, उन्हें मुझसे निराशा होने लगी है। अब ययाति दानवीर उदार मना नहीं, एक क्षुद्र साधारण जीव है। कर्ण दानवीर है, युधिष्ठिर उदात मना है, हरिश्चंद्र सत्यवादी है, किंतु ययाति। आज्ञा दीजिए महाराज। ठहरो मुनि कुमार, तुमने मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी है। ययाति के द्वार से आज तक कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं लौटा है। आप चिंता ना करें महाराज, आज्ञा दीजिए। ठहरो मुनि कुमार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम ययाति के द्वार पर आए हो, मैं ही ययाति हूं। परिचारक, जी महाराज। माधवी को बुलाओ। जो आ गया महाराज। युवक, तुम एक ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे डाल रहे हो जिसमें तुम स्वयं खोए हुए हो। देखो, मैं तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं दे सकता, किंतु अपनी एकमात्र पुत्री तुम्हें सौंप सकता हूं। महाराज, वो बड़ी गुणवती युवती है, विलक्षण गुणों वाली है। उसे पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े प्रदान कर देगा। निश्चय ही तुम अपना वचन निभा पाओगे। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मुनि कुमार खाली हाथ नहीं लौटेगा। अपनी एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हैं। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे बुलाया? पुत्री,
तुम इस युवक के साथ चली जाओ। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। ये युवक तुम्हें सब समझा देगा। लेकिन मुझे इनके साथ जाना कहाँ होगा? मैंने तुम्हें दान में दे दिया है। दान में? हाँ, मैंने इस अभ्यर्थी की प्रार्थना को स्वीकार करके तुम्हें दान स्वरूप इसे सौंप दिया है। ये देख तुम्हें सब समझा देगा। महाराज, इससे बढ़कर मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ युवक। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं कि मेरी पुत्री के माध्यम से तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े प्राप्त हो जाएंगे। महाराज, मैं राज ज्योतिषियों ने माधवी के लक्षणों की जांच की है। इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसे पाकर कोई भी राजा धन्य हो जाएगा और तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े प्रदान कर देगा। निश्चय ही तुम अपना वचन निभा पाओगे। महाराज, इसे और भी अनेक वर प्राप्त हैं। इसे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है। समय आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। पिताजी, ये सब हो क्या रहा है? क्या आप नहीं जानते मैं आपके साथ यहाँ रहूं? पुत्री, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति साधारण आहुति नहीं होती। अगर आज माँ यहाँ होती तो क्या वो भी मुझे इस तरह दान में दे देती? इस समय मेरा धर्म ही सर्वोपरि है। पिताजी, मैं आपका अभिप्राय अभी भी नहीं समझी। ये सब हो क्या रहा है? ये बड़ा ही निष्ठावान युवक है। अपने गुरु के प्रति उतना ही निष्ठावान है जितना तुम अपने पिता के प्रति निष्ठावान हो। युवक, तुमने आज मेरी परीक्षा ली है, किंतु ययाति डूबा नहीं है। वो अधर्म के गर्त में नहीं गिरा। वो आज भी अपने वचनों का धनी है। माधवी, तुम इस युवक के साथ चली जाओ। जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बेटी को घर से निकाल रहे हैं। आप तो इस युवक को जानते तक भी नहीं। ये अभ्यर्थी है। ये दिल आप में आशा लेकर मेरे पास आया है। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं महाराज। आपने सोचा तक नहीं और बेटी को दान में दे दिया। आपका अपनी संतान के प्रति भी तो कोई कर्तव्य बनता है महाराज। माधवी मेरी पुत्री है, अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को जानती है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, ये भी अपना कर्तव्य निभाएगी। कर्तव्य नहीं महाराज, आपने यश की लालसा से ऐसा किया है ताकि लोग कहें कि वनों में रहते हुए भी ययाति दानवीर है। ययाति ने अपना धर्म निभाया है। जाओ माधवी, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। धर्म ही गुण है, गुण ही धर्म है। धर्म ही गुण है, गुण ही धर्म है। नारी का तो बस यही कर्म है, कर्म है। धर्म ही गुण है, गुण ही धर्म है। कर्तव्य के पथ पे बढ़ते जाना है। पिता ने किया दान, अब अपना धर्म निभाना है। धर्म ही गुण है। से मान ले कि इसके द्वारा उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। मात्र तुम्हारे कह देने भर से युवती को रनिवास में ले ले और तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े दे दे। महाराज, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को मुझे सौंपा है महाराज। इस बात का कोई प्रमाण? जी, युवती, यहां हमारे निकट आओ। युवराज कुमारियों जैसा दर्द तुम्हें नहीं सुहाता युवती। भला दान में दी युवती को अकड़ किस बात की? तुम यहां एक अभ्यर्थिनी के रूप में प्रस्तुत हुई हो। यहां हमारे निकट आओ। भाव
एवं भगवा में तो निश्चय ही शिष्टता पाई जाती है। युवक, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ महाराज? जो उसके पिता महाराज ययाति ने कहा। महाराज ययाति का हम आदर करते हैं, तुम्हारी बात पर भी विश्वास करते हैं, परंतु ये सौदे यूं नहीं पटाए जाते युवक कि मात्र तुम्हारे कह देने भर से युवती रनिवास में चली जाए और तुम्हें अश्वमेधी घोड़े दे दिए जाए। महाराज, आप स्वयं ही इसके लक्षणों की जांच करवा लें। ठीक है, यही उचित भी है, परंतु युवक इससे भी क्या होगा? बड़े से बड़े राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी तब तक मात्र अनुमान ही समझी जाती है जब तक कि वो सच्ची सिद्ध ना हो। राज ज्योतिषी को बुलाया जाए। योग्य महाराज। सोना भी लिया जाता है तो बड़े तोल मोल करके लिया जाता है युवक। मंत्री जी, हमने तो सुना था कि महाराज ययाति अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। भाग्य की विडंबना देखिए, युवती स्वयं चलकर हमारे सामने उपस्थित है। युवती, राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध हुई तो एक दिन तुम्हारा स्थान यहाँ हमारे निकट सिंहासन पर होगा। हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रभावित हुए। महाराज की जय हो। राज ज्योतिषी, हम इस युवती का लक्षण जानना चाहते हैं, जांच करके बताइएगा, कुछ भी छिपाइएगा नहीं, और हाँ, बड़ा चढ़ाकर भी मत बताइएगा। जो आज्ञा महाराज। युवती आइए। युवती, राज ज्योतिषी बुला रहे हैं। अश्वमेधी घोड़ों की खोज में और कहां गए थे वो? उत्तराखंड में सबसे पहले आप ही के द्वार पे आए हैं महाराज। हम ही पर ये कृपा क्यों? उत्तराखंड में और भी तो राजा हैं जिनके पास अश्वमेधी घोड़े मिल सकते हैं। हाँ महाराज, पर सभी आपका नाम लेते थे, इसलिए आप ही के द्वार पे उपस्थित हुए। युवक, अभी तक हम एक बात नहीं समझ पाए कि गुरु दक्षिणा में प्राप्त 800 अश्वमेधी घोड़े लेकर तुम्हारे गुरु करेंगे क्या? भाई, महाराजा ययाति तो राजपाट त्याग कर आश्रमवासी हो गए। अब क्या आश्रमवासी ऋषि विश्वामित्र राजपाट करना चाहते हैं? मैं क्या जानूं महाराज। तुम्हें अश्वमेधी घोड़े मिल जाएंगे, तुम तो अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे, लेकिन अगर हमें पुत्र लाभ नहीं हुआ तो फिर सौदे का क्या? फिर क्या होगा? महाराज, महाराज, युवती अवश्य ही राजकन्या है। हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन आपने कैसे जाना? सभी लक्षण बता रहे हैं। ऐसे नख शिख बड़े विरल होते हैं। युवती राजकन्या ही नहीं, बल्कि ये एक दिन चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी। इसके गर्भ से जन्म लेने वाले बालक में चक्रवर्ती राजा के गुण पाए जाएंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी। सच? लेकिन आपने ऐसे कौन से लक्षण देखे इस युवती में? महाराज, क्या एक एक लक्षण गिनकर बताएं? हाँ, बताइए बताइए। ज्योतिष ग्रंथों में कहा है महाराज, जिस युवती की पीठ सीधी हो, कपोल तथा नेत्रों के कोए ऊंचे हो, स्तन युगल और नितंब ऊपर को उठे हो, कमर पतली हो, केश दांत हाथ पैर की उंगलियां कोमल हो। कहो कहो, कहते जाओ। अपने मुंह से कुछ कहिए। युवती, कुछ बोलिए। राज ज्योतिषी तुम्हारे कंठ का निरीक्षण करना चाहते हैं। अपने मुंह से कुछ कहिए युवती। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो गाला? तुम मेरे साथ कौन से जन्म का बैर चुकाना चाहते हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है? कंठ स्वर गंभीर है महाराज। जिस युवती का कंठ स्वर गंभीर हो, नाभि गहरी हो, स्वभाव स्थिर और गंभीर हो, अपना मुंह खोलिए। मुंह खोलो बेटा। लाल होठ, लाल तालू, लाल जीभ, अपनी हथेलियां दिखाइए। हथेलियां दिखाइए। लाल हथेली, लाल नेत्रों के कोए। ज्योतिष ग्रंथों में कहा है कि सभी गुणों से युक्त युवती चक्रवर्ती राजा को जन्म देने वाली होगी। अब तो आपको संतोष हुआ महाराज
कि ययाति पुत्री में सभी शुभ लक्षण पाए जाते हैं। अवश्य अवश्य हम संतुष्ट हुए। कहो क्या चाहते हो? जी, आप माधवी को अपने रनिवास में रख ले और मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े प्रदान करें। यदि हम ये कहें कि हमारे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं हैं तो? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपके पास 800 घोड़े नहीं हैं? हमारे ही पास क्या, पूरे आर्यावर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे। अच्छा होता आपने मुझे पहले ही बता दिया होता महाराज। इस स्थिति में तो मैं माधवी को आपके निवास में नहीं रहने दे सकता। राज ज्योतिषी के द्वारा बताए गए इस युवती के लक्षणों को जान लेने के बाद हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, वो हम तुम्हें दे देंगे, परंतु अभी नहीं, पुत्र लाभ होने के बाद। असंभव, केवल 200 घोड़े? पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में बनी रहेगी। संभव है कि हम इसे अपनी पटरानी भी बना दें। उसके बाद तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े गिनकर दे दिए जाएंगे। केवल 200 घोड़े महाराज? मुझे तो 800 घोड़ों का प्रबंध करना है। 200 घोड़े, इससे अधिक घोड़े हमारे पास नहीं। असंभव महाराज, मैं शेष 600 घोड़ों का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में बनी रहेगी, पटरानी भी बना देंगे। उसके बाद शेष घोड़े जुटा देंगे, चिंता मत करो। असंभव महाराज। चलो माधवी, यहाँ आना ही हमारी भूल थी। 200 घोड़े के बदले मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किस भुलावे में पड़ा युवक? पूरे आर्यावर्त में किसी राजा के पास तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे। मुझे गुरुदक्षिणा के लिए 800 घोड़े जुटाने हैं महाराज, मुझे स्वीकार नहीं है। चलो माधवी। गालव, तुम इनसे कहो कि पुत्र लाभ के बाद ही मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े दे दे। शेष घोड़े माधवी? शेष घोड़े यहाँ से नहीं मिलेंगे, उनके लिए कहीं और जाना होगा गालव। सुनो युवक, युवती हमने तुम्हारी बात सुन ली। तुम महाराज ययाति की कन्या हो, हम भी न्यायप्रिय राजा हैं। हमारे पास 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं, परंतु पुत्र लाभ के बाद यदि तुम हमारे रनिवास में नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। केवल 200 घोड़े महाराज? मुझे स्वीकार नहीं है। चलो माधवी। हम अयोध्या नरेश हर्यश्व हैं, अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते। कोई भी आर्य राजा अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। यदि पुत्र लाभ के बाद युवती हमारे रनिवास में नहीं रहना चाहती तो हम इसे मुक्त कर देंगे। मान जाओ गालव, महाराज ने मान लिया है, तुम भी इनका प्रस्ताव मान जाओ। केवल 200 घोड़े माधवी, वो भी पुत्र जन्म के बाद? मैं कहाँ मारा फिरूंगा? और कोई विकल्प नहीं है गालव, यही ठीक है, तुम इनका प्रस्ताव मान जाओ। तुम लोग विचार कर लो, यदि हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रनिवास में दे दो। मंत्री जी, इनका निर्णय जानकर हमें सूचित किया जाए। जी महाराज। तुम स्थिति को समझो गालव, यही ठीक है। पुत्र जन्म के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी, हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि शेष घोड़ों के लिए किसी अन्य राजा के रनिवास में भी रहना पड़ा तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी। यही ठीक है गालव, इस तरह तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों जहां चाहे जा सकेंगे। तुम क्या कह रही हो माधवी? इसमें तो बरसों लग जाएंगे और इस तरह मैं कब ऋण मुक्त हो पाऊंगा? और तुम्हें भी ना जाने किस राजा के रनिवास में रहना पड़े। तुम मेरी चिंता नहीं करो गालव, मुझे लगता है इस समय शीघ्र ही बीत जाएगा। तुम मान जाओ गालव। माधवी, तुम क्या भूल गए हो, मुझे चिरकुमारी का वर प्राप्त है। मैं पुत्र जन्म के बाद अनुष्ठान करने पर फिर पहले जैसी हो सकती हूँ। मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा गालव। तुम मान जाओ गालव, मुझे लगता है इस समय शीघ्र ही बीत जाएगा। क्या निर्णय किया है आपने? हमें महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। माधवी, तो देवी अंतःपुर में प्रवेश करें।
सभी की आंखें इस बात पर लगी हैं कि कब राजा को माधवी से पुत्र लाभ होगा। तुम तो बहुत सी बातों का समाचार लेकर आए हो। ये बताओ, उत्तराखंड में मेरे दान दक्षिणा के संबंध में क्या बातें हो रही हैं? वहां पर पता तो चल गया होगा। लोग क्या कहते हैं? ययाति ने अपनी एकमात्र पुत्री को सौंप दिया। उत्तराखंड ही क्या महाराज, आपके यश की धूम तो देश के कोने कोने में, जो सुनता है वही चकित रह जाता है। लोग ये भी कहते होंगे कि राजपाट त्याग देने के बाद भी ययाति अपना धर्म निभाने से नहीं चूका। क्या अभी दानी राजा कर्ण से मेरी तुलना की जाती है, या कर्ण को लोग भूल गए हैं? राजा कर्ण की चर्चा तो अब बहुत कम सुनने में आती है महाराज। बस आपके नाम की धूम ही चारों ओर गूंज रही है। मैं जब सिंहासन पर बैठा था तो मैंने मन ही मन शपथ ली थी कि इतना दान करूंगा कि लोग कर्ण को भूल जाएंगे। निसंदेह महाराज, वो दिन दूर नहीं है मारीच, जब दान दक्षिणा के प्रत्येक प्रसंग में केवल ययाति का ही नाम लिया जाएगा। आपका नाम तो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा महाराज, किंतु क्या? माधवी का जीवन बड़ा निश्चित जान पड़ता है। क्यों? तुम ही तो बता रहे हो कि राजा हर्यश्व ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है। पंडितों की भविष्यवाणी तो सच निकली। हाँ महाराज, किंतु अयोध्या के राजा ने केवल 200 घोड़े देना स्वीकार किया है। केवल 200 घोड़े? क्या शेष घोड़े नहीं है उनके पास? नहीं महाराज, उन्होंने वचन दिया है कि पुत्र लाभ के बाद यदि माधवी चाहे तो वे उसे मुक्त कर देंगे। मुक्त कर देंगे? पर किस लिए? गालब ने हट किया था कि वो केवल 200 घोड़े लेकर माधवी को वहां नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छा नहीं हुआ। और गालब कहाँ है? गालब कुछ समय पहले हमारे एक आश्रम वासी को काशी के निकट मिला था। बता रहा था कि काशी नरेश के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। काशी नरेश के पास? उसके पास अश्वमेधी घोड़े कहाँ होंगे? काशी तो यूं भी छोटा सा राज्य है। अपने राज्य काल में तो हमने काशी नरेश को राजा समझा ही नहीं। ये बड़ी चिंता की बात है महाराज। क्या? यदि शेष घोड़ों के लिए माधवी को किसी अन्य राजा के पास रहना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। यह आपकी भी मर्यादा का प्रश्न है। वो राजकन्या है, यही उचित है कि वो अयोध्या के राजा के पास ही बनी रहे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं अयोध्या के राजा से मिला था महाराज। उनकी हार्दिक इच्छा है कि माधवी उन्हीं के पास बनी रहे, लेकिन इसमें वो आपकी सहायता चाहते हैं। इससे माधवी का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं? यदि आप गुरु विश्वामित्र से अनुरोध करें कि वो शेष घोड़ों का आग्रह छोड़ दें तो निश्चय ही माधवी को अयोध्या नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं विश्वामित्र से जाकर अभ्यर्थना करूं कि 200 घोड़ों से संतुष्ट हो जाएं? असंभव। ये माधवी देवी के भावी जीवन का भी प्रश्न है महाराज। यदि विश्वामित्र ने अपना हट नहीं छोड़ा और गालब भी वचनबद्ध रहा तो निश्चय ही माधवी को अयोध्या छोड़नी पड़ेगी। और फिर ना जाने मैं विश्वामित्र के पास जाऊं और उनसे कहूं तो उन्हें लगेगा कि संतान के मोह के कारण मैं उनके पास याचना करने आया हूं। ऐसा नहीं है महाराज, आपके जाने से उन्हें अपने हट पर पश्चाताप होगा। अयोध्या नरेश मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं ऋषि विश्वामित्र से कहूं कि अपनी गुरु दक्षिणा का हट छोड़ दें, और गालव से कहूं कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे ताकि ययाति की बेटी पटरानी बन सके। अयोध्या नरेश चाहते हैं कि देश भर में मेरे नाम पर कीच पोता जाए। वे चाहते हैं कि उनके सुख के लिए मैं अपने कर्म से गिरूं। लेकिन इसमें माधवी का हित है महाराज। सुनो मारीच, जो दान दिया जा चुका है उसके संबंध में बात करना या चर्चा करना एक दानी को शोभा नहीं देता। इसका अर्थ है कि उसके दान में स्वार्थ का खोट मिला हुआ है। लोग कहेंगे कि ययाति अपनी एकमात्र पुत्री के मोह में पड़कर विश्वामित्र के पास गिड़गिड़ाने गया है। मारीच, माधवी इस आश्रम से जा चुकी है। यदि यही आपका निर्णय है तो कोई क्या कर सकता है महाराज? अयोध्या नरेश मुझे परीक्षा में डालना चाहते हैं। वे मुझे अपने कर्तव्य से विमुख कर देना चाहते हैं, किंतु उन्हें ज्ञात रहे कि ययाति कर्तव्य की आग में बहुत तप चुका है। और जानते हो विश्वामित्र क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे महाराज? वे सोचेंगे कि अपनी बेटी को दान में देने के बाद ययाति को पश्चाताप होने लगा है। पहले तो दान में दे दिया और अब अपनी बेटी को किसी राजा के महल में बिठा पाने के लिए मेरे पास दौड़ा आया है। और फिर मेरा उनके पास जाना उन्हें यूं भी बुरा लगेगा। पर वो भला क्यों?
क्योंकि अपनी एकमात्र पुत्री को दान में देकर मैंने विश्वामित्र की योजना को विफल करने की कोशिश की है। पर कैसे महाराज? विश्वामित्र ने यह जानते हुए गालव से 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे कि वो ये गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाएगा। वो चाहते थे कि गालव हाथ बांधे क्षमा याचना करते हुए उनके पास लौट जाए, किंतु अपनी एकमात्र पुत्री को दान में देकर मैंने असंभव को संभव बना दिया है। पर माधवी का क्या होगा महाराज? भाग्य बली है मारीच, भाग्य बली है। हम तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता, वो तो केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मुझे क्षमा करें, अपनी पुत्री की स्थिति को देखते हुए भी आपको अपना यश अधिक प्यारा है, भले ही इसके लिए माधवी की बलि क्यों ना देनी पड़े। तुम्हें माधवी की बड़ी चिंता है। माधवी मेरी आंखों के सामने खेलकर बड़ी हुई है महाराज। माधवी निश्चय ही किसी राजा की पटरानी बनेगी, और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मैं उसका स्वयंवर रचाऊंगा यहीं इसी आश्रम में। देश भर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा। माधवी जिसे चाहे अपना वर चुन ले। समस्त आर्यावर्त जान जाएगा कि ययाति राजपाट त्याग देने के बाद भी हर बात में सबसे आगे है, और उसका ये आश्रम आज भी उसकी राजधानी के समान है। ये शोर कैसा है? बहुत शोर है महाराज। लगता है जैसे बहुत से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं। महाराज ये कैसा शोर है? सैकड़ों घोड़े हैं महाराज, इसी ओर आ रहे हैं। किसके घोड़े? कहाँ जा रहे हैं? अश्वमेधी घोड़े हैं महाराज, अयोध्या की ओर से आ रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर ले जाए जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि माधवी को पुत्र लाभ हुआ है, और अयोध्या के राजा ने अपने वचनानुसार 200 घोड़े दे दिए हैं। महाराज अभी भी समय है, गालब को विश्वामित्र से ऋण मुक्त करवाइए। माधवी अयोध्या के राजा के पास ही बनी रहेगी, उन्हीं की महारानी बनेगी। उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसका ज्ञान ययाति को तुमसे अधिक है मारीच। मर्यादा है पुरुष की जाति, दानवीर है राजा ययाति। बिल्कुल आप पर गया है महारानी। आप ही जैसा गोरा रंग, ऊंचा ललाट, कितनी प्यारी सी तीखी नाक है ना। क्या नाम रखा है महाराज ने इसका? आप नहीं जानती महारानी, इसका नाम वसुमना रखा है। वसुमना? आंखें खोलो जी, देखो तो कौन तुम्हें दुलार रहा है। नहीं नहीं, जाग जाएगा। ये लो, इसे ले जाओ। अभी भी लौट चलिए महारानी। आप युवराज की माँ हैं, अयोध्या की पटरानी बनेंगी। आप जाते ही क्यों हैं? माँ नहीं, केवल जन्म देने वाली। मैंने इसे केवल जन्म दिया है। अब तुम जाओ, इसे जाकर महाराज की गोद में दे देना। जी। माधवी, गालव, गालव तुम आ गए। मैंने वसुमना को लौटा दिया। वसुमना? कौन वसुमना? वसुमना मेरा पुत्र। ओह, तुम्हारा पुत्र नहीं, महाराज हरिश्च का पुत्र, अयोध्या का युवराज। दाई कहती थी वो बिल्कुल मुझ पर गया है। ऊंचा ललाट, गोरा रंग, मेरे जैसे ही नए नक्श। वो अभी अभी यही था गालव। मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम इतना देर से क्यों आए? तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए माधवी। तुम ठीक कहते हो गालव, वो मेरा लगता ही क्या है। तुम्हें घोड़े मिले? हाँ माधवी, मुझे घोड़े मिल गए, पूरे 200 घोड़े। इतने सुंदर घोड़े कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुमको देखकर मंत्रमुग्ध सा रह गया। भागते हैं तो जैसे जैसे हवा से बात कर रहे हो। गर्दन पर उनकी आयालें नाचती है। सचमुच सचमुच अश्वमेधी घोड़े की अपनी गरिमा होती है माधवी।
माधवी, माधवी। हाँ, तो तुम्हें घोड़े मिले? हाँ, मैंने सोचा कि हम उन्हें कहाँ तक हाँकते फिरेंगे। उन्हें अभी से गुरुदेव के पास भिजवा दें। इससे गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे। उन्हें लगेगा कि गालब का वचन पूरा होने लगा है। अब हम स्वतंत्र हैं माधवी, हम यहाँ से जा सकते हैं। क्या कहा गालब? हम स्वतंत्र हैं? हाँ, हम यहाँ से जा सकते हैं माधवी, हम स्वतंत्र हैं। अयोध्या में अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। कौन स्वतंत्र है गालब? मुझे तो लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीरें पड़ गई हो। गालब, गालब, तुमने सुना? क्या? बच्चा रोया। वो वसुमना की आवाज थी। वो धार की गोद में है। कोई बच्चा नहीं रोया माधवी, तुम्हारा भ्रम है ये, तुम्हारा भ्रम है। हाँ, मेरा भ्रम है। तुम क्या कह रहे थे गालब? हम स्वतंत्र हैं, अब हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दिया है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब कि 200 घोड़ों को हाँक कर ले जाने का बोझ अब हम पर नहीं होगा, और अयोध्या के प्रति अब हमारा कोई दायित्व भी नहीं रह गया है। माधवी, माधवी, तुम बैठ गई। साल भर राजमहल में रहने के कारण तुम्हारे शरीर में शिथिलता आ गई है ना? क्या बात है माधवी, तुम मेरी बात तक नहीं सुन रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम सही कहते हो गालब, मैंने उसे सोए सोए ही दूध पिलाया था। लगता है वो अभी भी भूखा है। कौन भूखा है माधवी? बच्चे को भूल जाओ, तुम्हारा उससे अब कोई संबंध नहीं रह गया है। कैसा नहीं हो सकता गालब कि हम कुछ दिन और यहाँ बने रहें? मैं महल के अंदर नहीं जाऊंगी, हम यहीं कहीं बाहर पड़े रहेंगे। मैं धाय से कहूंगी कि दिन में एक बार वो मुझे वसुमना का चेहरा लाकर दिखा दे। माधवी, वो अयोध्या का युवराज है, उसे महल के बाहर अब कोई नहीं भेजेगा। मुझे लगता है पुत्र जन्म से पहले मैं कोई दूसरी ही माधवी थी। पुत्र जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, पहले वाली माधवी नहीं रही हूँ। मुझे खेद है माधवी, पर अब हमें जल्द से जल्द अपनी दूसरी यात्रा पर चलना होगा। अब कहाँ जाना होगा गालब? मैंने पता लगा लिया है माधवी, अब हम काशी जाएंगे। काशी नरेश दिवोदास के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा था। हाँ, महाराज का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहा? वैसा ही जैसा राजाओं का होता है। सभी राजा कर्तव्य निभाते हैं गालब। कुछ दिन राजप्रसाद में, फिर रनिवास में डाल दी गई थी। लेकिन जब महाराज को पता चला कि मुझे पुत्र होने वाला है, तो राज्य भर के वैद्य और पीसी और दासियां मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन मैं जानती थी कि ये बांदियां मेरी नहीं, राजा की है, कि वो वस्त्र और आभूषण भी मेरे नहीं, राजा के हैं, कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी मेरा नहीं होगा, राजा का होगा। लेकिन अब तो हर समय मेरी आंखों के सामने वसुमना का चेहरा ही घूमता रहता है। कब वो दिन आएगा जब हम इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे? मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गालब? मैं नहीं जानता माधवी, पर मुझे तो अभी शेष 600 घोड़ों का प्रबंध करना है। तुम्हें तो गुरु दक्षिणा की ही चिंता लगी रहती है। तुम्हें तो यही डर लगा रहता होगा कि शेष घोड़े मिलेंगे भी या नहीं। तुम्हारे लिए तो साल भर का समय काटना भी कठिन रहा होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए भी ये दायित्व निभाना आसान नहीं हो रहा, पर ये दिन बीत जाएंगे माधवी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। मुझे सुखी देखना चाहते हो? हाँ। मेरे पिता भी मुझे सुखी देखना चाहते हैं, अयोध्या नरेश भी मुझे सुखी देखना चाहते हैं। चारों ओर से मुझे सुख ही सुख मिल रहा है, सुख की वर्षा हो रही है। माधवी, तुम पहले तो ऐसी बातें नहीं किया करती थी। पहले संसार में वसुमना नहीं आया था ना गालब, पुत्र जन्म के साथ ही मेरा बच्चा मेरे से छिन गया है। तुम उसे अपना बच्चा क्यों समझती हो माधवी? तुमने राजा को एक राजकुमार जुटाया था बस, और यही हमारा अनुबंध था। महाराज ने आपको याद किया है देवी। मेरे लिए क्या आदेश है? महाराज ने कहा है, संभवतः अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सकें।
महाराज ने कहा है यदि आप चाहें तो जन्मोत्सव के अंतिम दिन तक अयोध्या में रह सकती हैं। महाराज की बहुत कृपा है। सुना गाला, हम कुछ दिन और अयोध्या में रह सकते हैं, वसुमना के पास। अनुबंध के अनुसार पुत्र लाभ होने पर महाराज ने अपना वचन निभा दिया है। घोड़े जुटा दिए हैं और आपको मुक्त कर दिया है। इसलिए अब आप राजप्रसाद में न रहकर राजप्रसाद के बाहर अतिथि मंडप में रहेंगी। बेटा अंतःपुर में रहेगा और माँ बाहर अतिथि गृह में। विदूषक कहाँ हो विदूषक? जल्दी आओ। महल के सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई भी सेवक कुछ नहीं करता। ये लीजिए आपके अंगूर। अब हो जाओ हमसे दूर। तुम ययाति की पुत्री हो? जी महाराज। हमारे सामने ये कैसे वस्त्र पहन कर आई हो? इन वस्त्रों से तो दूर से ही बांस की लपटें उठ रही हैं। इन वस्त्रों से तुम हमें रिझाओगी कैसे? लगता है पिता के आश्रम में सारा वक्त कौवे उड़ाती रही हो। महाराज आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। महाराज, माधवी 1 वर्ष तक अयोध्या नरेश हरेश के निवास में रह चुकी है। अच्छा, लगता तो ऐसे है कि जैसे सीधे जंगल से चली आ रही है। काम क्रीड़ा तो जानती हो ना? न जाने क्यों स्त्रियां हमारी ओर खिंची चली आती हैं। आपके शौर्य के कारण महाराज। जब भी हम रथ से नगर की ओर निकलते हैं तो अट्टालिकाएं स्त्रियों से खचाखच भर जाती है। आपके रूप को निहारने के लिए महाराज। जब हम वाटिका में टहलने के लिए निकलते हैं तो कई स्त्री पुरुष हमें पेड़ पौधों के पीछे से ताकते रहते हैं। आपके रूप सौंदर्य का रस लेने के लिए महाराज। ऐसा तुम भी हमारी ओर खिंची चली आई हो, जैसे सावित्री सत्यवान की ओर खिंची चली आई थी, रुक्मणी कृष्ण की ओर खिंची चली आई थी, लक्ष्मी नारायण की ओर खिंची चली आई थी। क्यों, कैसा रहा? ये तो कविता हो गई महाराज। जैसे जानकी राम की ओर, अदिति कश्यप की ओर, गंगा सागर की ओर। तुम्हारा नाम क्या है? माधवी। माधवी, माधवी देवदास की ओर खिंची चली आई है। वाह 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 वाह। काम क्रीड़ा तो जानती हो ना? विदूषक ये स्त्रियां श्रृंगार करना तो बहुत जानती हैं, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं जानती। हमारी पहली रानी जब हमारे शयन कक्ष में पहली बार आई थी तो सारे आभूषण पहन कर आई थी। उसे इतना भी नहीं मालूम कि काम क्रीड़ा के समय आभूषण चुभते हैं। हमारा सारा बदन छिल गया था। चंदन लगा रही हो या दीवार पर लिपाई कर रही हो? हाँ, सामने आओ। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? ओ, तो उसे भी ऐसे ही चंदन लगाती हो जैसे हम पर गारा लेप रही हो? अरे ठीक से चंदन नहीं लगाओगी तो नंदन कहां से पाओगी? चंदन का लेप तो स्त्रियां लगाती हैं राजन, पुरुष नहीं लगाते। पुरुषों में तो सिर्फ आप ही लगाते हैं। क्यों? क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चंदन का लेप केवल स्त्रियां ही लगाएंगी? चंदन का लेप अगर स्त्रियां लगाए ना तो उससे पुरुष की कामुकता बढ़ती है। और अगर पुरुष चंदन का लेप लगाएं तो क्या उससे स्त्रियों की कामुकता नहीं बढ़ेगी? इसीलिए स्त्रियां हमारी छाती पर अपना सिर रख देती हैं। क्योंकि आपका वक्ष बड़ा है ना महाराज।
जानते हो कि पुरुष का आकर्षण सबसे अधिक किसमें होता है? महाराज आपका तो आपकी मूंछों में छुपा है। हाँ हाँ सच में। ऐसा? ऐसी मूंछें तो अच्छे कर्म करने वालों को मिलती हैं। ओ, लेकिन हमसे पूछो तो हमारा सबसे बड़ा आकर्षण है हमारी आंखें। जब भी हम इन आंखों से किसी स्त्री की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उसकी सांसें ठोकने की तरह चलने लगती हैं, क्योंकि आपके चितवन में कामुकता है ना महाराज। ऐसा? हाँ, आप रसिकों में सबसे बड़े रसिक हैं। ऐसा? महाराज। युवती, तुमसे हमें पुत्र लाभ तो होगा। युवक, हम तुम्हारी विनती तो स्वीकार कर लें, लेकिन कौन जानता है कि हमें पुत्र लाभ होगा या नहीं? होगा महाराज। अयोध्या नरेश हरिश्च को भी पुत्र लाभ हुआ था। हाँ? अब तक तो जितनी रानियां हमारे रनिवास में आई हैं उनसे हमें पुत्री लाभ ही हुआ है। इस प्रकार एक एक करके 17 रानियों से हमें 17 पुत्रियां प्राप्त हुई हैं, जो हमारे रनिवास की शोभा बढ़ा रही हैं। सारी की सारी आंगन में खेलती रहती हैं। महाराज की जय हो। कहो, क्या है? मुनिराज भृगु की ओर से एक साधु पधारे हैं। यज्ञ संपन्न हो गया? जी महाराज। उन्हें ले आइए अंदर। जो आज्ञा महाराज। कहिए मुनिवर। आज ही यज्ञ में आहुति देने के बाद मुनिराज ने भविष्यवाणी की है। देवगण आपसे प्रसन्न है महाराज। मुनिराज के अनुग्रह से हम अभिभूत हुए हैं। आज ये अनुष्ठान संपन्न हुआ महाराज। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया है, आपके वंश में शीघ्र ही वृद्धि होगी। वृद्धि? अरे वृद्धि तो पिछले 20 वर्षों से हो रही है। पुत्र की वृद्धि होगी या पुत्री की? वीर पुत्र की महाराज। क्या सचमुच हमें पुत्र प्राप्त होगा? हाँ महाराज। भाग्य बली है। जिस स्त्री से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी वो तो स्वयं हमारे सामने प्रेम की झोली फैलाए खड़ी हुई है। बधाई हो महाराज। क्या सचमुच हमें पुत्र प्राप्त होगा? हाँ महाराज, वही वीर पुत्र आपके शत्रुओं का नाश करेगा। वही वीर पुत्र हमारे शत्रुओं का नाश करेगा, लेकिन उसे तो बड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे। और हमारे शत्रु तो घने बादलों की तरह हमारी सीमाओं पर मंडराते रहते हैं। गुरु महाराज, इसके लिए भी कोई अनुष्ठान करेंगे? गुरु महाराज से कहें कि अनुष्ठान हमारे शत्रु राज्यों को लक्ष्य करके करें। कहीं पर दुर्भिक्ष की व्यवस्था कर दें, कहीं पर महामारी की, और इस बीच हमारा चक्रवर्ती वीर बड़ा हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज को हमारा नतमस्तक प्रणाम कहें और उन्हें कहें कि हम समय मिलने पर शीघ्र उपस्थित होंगे। तो आज्ञा है महाराज। युवक, सुना तुमने भृगु महाराज का संदेश? सुन लिया महाराज। हम इस युवती को अपने रनिवास में रखेंगे और पुत्र लाभ होने पर तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े दे देंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा, और इस भीलनी को भी मुक्त कर देंगे। लेकिन अगर हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और 18वीं पुत्री हुई तो हम तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। दासी, ले जाओ इन्हें। वन कन्या, जाओ स्नान करो और 16 श्रृंगार करके आओ। जाओ। सुनो, आभूषण पहन के मत आना, चुभते हैं। गालव ने जो घोड़े भेजे हैं उन्हें कहाँ रखा? मुनि कुमार गालव से कुल 600 घोड़े प्राप्त हुए थे महाराज। उनके लिए बाड़े पहले ही बनवा दिए थे। वे पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी पर बनाए थे। अन्य घोड़ों के लिए पश्चिम की ओर बाड़े खड़े किए जा रहे हैं महाराज। समुची वनस्थली अश्वशाला बन गई है महाराज। क्या हुआ तापस? मैं इतने दिनों तक चुप रहा महाराज, पर अब मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जब आप जानते थे
कि समस्त आर्यावर्त में केवल 600 अश्वमेधी घोड़े शेष रह गए हैं, तो आपने गालब से 800 घोड़े क्यों मांगे? क्योंकि उस समय आर्यावर्त में 600 से कहीं अधिक घोड़े पाए जाते थे। सैकड़ों घोड़े वितस्ता नदी पार करते डूब गए हैं महाराज। जानता हूं, पर ऐसा बाद में हुआ है। और शेष घोड़े आपके आश्रम में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इन घोड़ों को भी आपने ले लिया, तो शेष घोड़े गालब को कहां से मिलेंगे? ब्राह्मणों के पास इन्हें रखने के लिए जगह नहीं थी प्रतापस। उनके बहुत से घोड़े डूब चुके थे। महाराज, स्थिति बदल जाने पर आप गालब को कहला सकते थे कि शेष घोड़े भेजने की चेष्टा ना करें। 200 घोड़े पाकर भी आप उसे ऋणमुक्त कर सकते थे। अपने शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए महाराज? तुम गालब को जानते नहीं हो तापस, वो इसे अपना अपमान समझता। लेकिन जब घोड़े मिल ही नहीं सकते तो वो भेजेगा कहां से? तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी इस गुरु दक्षिणा के पीछे क्या प्रयोजन था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया महाराज। आप गालब को उसके हट के लिए दंड देना चाहते थे, तो उसकी कोई सीमा तो होती है। या कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि आप सचमुच ही अश्वमेधी घोड़े इकट्ठा करना चाहते हैं? हाँ, कहो। कहते जाओ। महाराज, वो अब भी नगर नगर घोड़ों की खोज में भटक रहा है, और जबकि आप जानते हैं कि उसे घोड़े नहीं मिल सकते। गालब मेरा गुरु भाई है महाराज, और मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। तापस, गालब बहुत महत्वाकांक्षी है। मैंने इसीलिए उसे कठिन परीक्षा में डाला था। और वैसे भी ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए इसमें आपकी भी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं छिपी थी महाराज। मुझे क्षमा करें, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरी क्या महत्वाकांक्षा रही होगी? मैं क्या जानूं महाराज। क्या मालूम आप चाहते हो कि समस्त देश के अधिकांश अश्वमेधी घोड़े आपके पास पहुंच जाएं, सारे घोड़े आपके एक अधिकार में आ जाएं। इसके लिए मुझे गालब को अपना साधन बनाने की आवश्यकता नहीं थी तापस। तो फिर आप क्या चाहते थे कि गालब इस परीक्षा में टूट जाए, आत्महत्या कर ले? देखो, महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दंभ पाया जाए तो वो उनके विनाश का कारण बनता है। आपने उसका दंभ तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठोर परीक्षा में डाला, ये तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब घोड़े मिल ही नहीं सकते, तब वो क्या कर सकता है? आत्महत्या करे या हाथ जोड़कर आपके सामने क्षमा याचना करे? उसके लिए और कोई विकल्प नहीं। जबकि आप जानते हैं कि गालब पहले भी एक बार आत्महत्या करने जा रहा था। देखो, संभव है उत्तराखंड में और भी किसी राजा के पास अश्वमेधी घोड़े हों। यदि हों तो भी आपको उसे ऋण मुक्त कर देना चाहिए। तुम गालब को जानते नहीं हो तापस, वो इसे भी अपना अपमान समझे। वो कुछ भी समझे महाराज, आपको तो उस पर दया करनी चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि वह जिस माध्यम से घोड़े जुटा रहा है वो एक युवती है। जानता हूं, ययाति की कन्या है। वो कब तक गालब का साथ दे पाएगी महाराज? वो अपने 3 बच्चे खो चुकी है। महाराज, आप अपने प्रयोजन में सफल हुए हैं। अब केवल एक ही सूचना आपके पास आ सकती है कि गालब समाप्त हो गया है। स्वयं को संयत करो तापस। दूसरी कोई और सूचना नहीं हो सकती महाराज। मुझे क्षमा करें, मेरा मन बहुत दुखी है। गालब मेरा मित्र है और मैं उसको आत्महत्या करते नहीं देख सकता। मैं उससे मिलूंगा, जैसे भी होगा मिलूंगा। आप ना भी कहें महाराज तो मैं उससे कहूंगा कि वो अपने को ऋण मुक्त समझे। एक आगंतुक आपसे मिलना चाहता है। कौन है?
कोई ताप्ती जान पड़ती है महाराज। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, भेज दो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? मैं माधवी हूँ, महाराज ययाति की पुत्री। तुम माधवी हो? क्या उशिनर के राजप्रसाद से सीधी चली आ रही हो? आप सब जानते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन? महाराज, मैं गालव की गुरु दक्षिणा जुटा पाने के लिए 3 राजाओं के अंतपुर में रह चुकी हूँ। जानता हूँ। तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है, लेकिन हम उनसे सिर्फ 600 घोड़े ही प्राप्त कर पाए हैं। 600 घोड़े, शेष 200 घोड़े तो कहीं भी उपलब्ध नहीं है महाराज। ये शब्द मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था। उसने तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ भेजा है? नहीं महाराज, गालव गुरु दक्षिणा के लिए बहुत भटक चुका है। वो अभी भी भटक रहा है। वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ आपके पास चली आई हूँ। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता माधवी। वो भी यही कहना चाहता होगा जो तुम कहने यहाँ पे आई हो। नहीं महाराज, मैं क्षमा याचना करने नहीं आई। वो भी कभी क्षमा याचना करने नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो माधवी? कि गालव 800 अश्वमेधी घोड़ों के स्थान पर केवल 600 घोड़े जुटा पाया है और उसकी अधूरी गुरु दक्षिणा में स्वीकार कर ली? समस्त आर्यवर्त में शेष घोड़े नहीं है महाराज। फिर हमें पता चला है कि शेष 400 घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब गए। बचे कुछ आपके आश्रम में चले आए। यही कुल घोड़े देश भर में थे महाराज। महाराज, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कहो, क्या प्रस्ताव? आप ये 600 घोड़े ग्रहण करें और शेष 200 घोड़ों के लिए आप। हाँ कहो, रुक क्यों गई? शेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रख लें। मैं उसी भांति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जिस भांति तीनों राजाओं के रनिवास में करती आई हूँ। मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूँ महाराज। आपको भी मुझसे पुत्र लाभ होगा। मुझे ग्रहण कर आपको पश्चाताप नहीं होगा महाराज। तीनों राजा मुझसे बहुत प्रसन्न थे, मुझे अपने रनिवास में रखना चाहते थे। बस पुत्र लाभ के बाद आप गालव को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दें। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? महाराज, मैं महाराज ययाति की पुत्री हूँ। आश्रम में रह चुकी हूँ। आश्रम के विधि नियम जानती हूँ। मैं यज्ञ हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप कहेंगे तो आश्रम की परिचारिका बनकर रहूंगी। जिस रूप में रखेंगे रहूंगी महाराज। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? महाराज, गालव ने गुरु दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की है। उसकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है। तुम गालव से प्रेम करती हो? जी महाराज। और गालव से प्रेम करते हुए भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? उससे प्रेम करते हुए ही मैं तीनों राजाओं के रनिवास में रह चुकी हूँ महाराज। ये प्रस्ताव क्यों लेकर आई हो माधवी? महाराज, गालव बहुत दुखी है। अगर गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया तो वो आत्महत्या कर लेगा। और उसकी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने के बाद, उसके बाद तुम क्या करोगी माधवी? क्या करोगी तुम? जैसे गालव की इच्छा होगी महाराज। क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है? मैं नहीं जानती। उसे हर समय गुरु दक्षिणा की ही चिंता लगी रहती है। वो बड़ा दम्भी युवक है, हठी और मनमानी करने वाला। क्या तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई? मैं जानती हूँ। और ये जानते समझते हुए भी तुम उसकी सहायता कर रही हो? वो गालव है महाराज। माधवी, तो क्या गालव गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त होगा? मैंने गुरु दक्षिणा पा ली है माधवी। मैं गालव का दम तोड़ना चाहता था। तुमने मेरा दम तोड़ दिया। आओ माधवी, आश्रम में प्रवेश करो। दंभ साधु का चाहे टूट जाए, मर्यादा नारी की चाहे
में बसा उनका ये आश्रम बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। सत्य कहा तुमने। समारोह की भव्य तैयारियों को देख के तो ऐसा ही जान पड़ता है। मित्रों, महाराज आज बड़े प्रसन्न है। उनकी जय जयकार वो तो पूरे आर्यावर्त में गूंज रही है। दो समारोह एक साथ हो रहे हैं। दो पहले मुनि कुमार गालव की दीक्षा होगी, जिसके लिए ऋषि विश्वामित्र स्वयं पधार रहे हैं। तत्पश्चात माधवी का स्वयंवर होगा। अरे दसियों राजा महाराजा भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। राजाओं का ठाठ देखा। मुख्य समारोह तो स्वयंवर ही होगा। अरे वो राजा भी आए हैं जिनके रनिवास में माधवी रह चुकी है। अच्छा। और तो और वो अपने बच्चों को भी साथ लेके आए जो माधवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वो किस लिए? इसमें भला क्या तू? स्वयंवर में भला बच्चों का क्या काम? अरे माधवी को प्रलोभन देने के लिए। भाई इसमें प्रलोभन कैसा? कैसा प्रलोभन? प्राथियों की पात में बैठा राजा अपने सामने माधवी के पुत्र को खड़ा कर देगा। वो इसलिए ताकि माधवी अपने पुत्र को देखकर उसकी ओर खिंची चली आए। किंतु मित्रों, मुझे कोई ये तो बताओ, माधवी